नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जहां पिछले 2 दिन से आप इंतजार कर रहे थे कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है चैनल पर, लेकिन जी हां, उसका कारण मैंने आपको बता दिया था। आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने एक धमाकेदार अपडेट लेकर, और थोड़ा सा मुझे यहाँ पर हंसी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में थोड़े समय पहले कुछ वीडियो अपलोड किए थे मैंने, तो उसमें काफी विद्यार्थियों के यहाँ पर कमेंट्स आते थे कि लड़कियों के लिए ही मतलब कि योजनाएं होती हैं वो बताई जाती हैं, क्या लड़कों के लिए भी कुछ मिलेगा क्या? तो बिल्कुल आज थोड़ी सी हंसी आ रही है इस चीज को बोलते हुए, क्योंकि आज उन लोगों को जवाब मैं देने वाला हूं कि तो भैया आपके लिए मैं यहाँ पर वीडियो लेके आया हूं स्पेशल। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, जी हाँ, लड़कों के लिए होने वाली है। इस योजना में लड़कियों का कोई भी काम नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। बॉयज के लिए होने वाली है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। अब देखो, सवाल जितने हो सकते हैं इस योजना के सारे लिख दिए गए हैं बोर्ड पर, जो कि हमेशा की तरह लिख दिए जाते हैं। क्या है योजना? योजना के बारे में बात करेंगे। फोरम का क्या है चक्कर, उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन लगा सकता है फोरम, इसके बारे में हम बात करेंगे। आवश्यक योग्यता, कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, और क्या है योजना, कितना रुपए मिलेगा। थंबनेल पे हालांकि आपने देख ही लिया होगा, 20,000 रुपए मिलने वाले हैं साल के। तो बिल्कुल बहुत अच्छी योजना है और इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, यह एक ऐसी योजना है जिसमें विद्यार्थी यानी कि छात्र, जो कि मतलब कि बॉयज है ना, जो कि एक जिले से, जिनका निवास जो जिस जिले का है ना, उसमें नहीं पढ़ने चाहिए, ये ध्यान रखें। यानी कि मैं अगर अलवर से हूं, मैं अगर जयपुर से हूं, तो मुझे दूसरे जो जिला है उसके कॉलेज में अगर मेरा एडमिशन है, तो मैं वहां पे रहता हूं, ये ध्यान रखें, तो मुझे मतलब कि क्या मिलेगा, आपको 2,000 रुपए पर महीने, 10 महीने तक मिलेंगे, तो 20,000 रुपए आपको मिलेंगे। अब सवाल आता है कि कौन कौन से कोर्सेज को मिलेंगे। तो पहले आपको बता देता हूं, गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, और उसमें पहले आपको बता देता हूं, बीए बीएससी बीकॉम होना चाहिए, एमए एमएससी एमकॉम होना चाहिए, यानी कि यूजी हो या पीजी हो। केवल कला विज्ञान और कॉमर्स वाले जो साइंस मतलब वाणिज्य के जो विद्यार्थी हैं उनको ही इंक्लूड किया गया है। नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया गया है, सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी आपको स्क्रीन पर, ध्यान रखें। लेकिन इसमें क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग भी है, कुछ जाति वाला समीकरण भी है कि कुछ जाति को ही इसमें मतलब कि फॉर्म लगा सकते हैं, हर कोई मतलब कि फॉर्म नहीं लगा सकता। तो कैसे सीटों का डिवाइडेशन है और कितने विद्यार्थियों को फायदा मिलने वाला है? 5500 विद्यार्थी, यानी पूरे राजस्थान से 5500 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में उनको मिलेगा हर महीने 2,000 रुपए, ये ध्यान रखें। यहाँ पे हॉस्टल वालों को कोई पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि जो घर से बाहर रह के कमरा लेके रह रहे हैं उनको यहाँ पर देय होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना बॉयज के लिए होने वाली है, ध्यान रखें। 2,000 रुपए हर महीने आपको मिलेंगे, तो साल के मिलेंगे आपको 10 महीने तक, यानी 12 महीने के नहीं मिलेंगे, 10 महीने के मिलेंगे, 20,000 रुपए मिलने वाले हैं। फोरम की बात करते हैं, 24 जुलाई से फोरम चालू है भैया, ध्यान रखें। 31 अगस्त आपकी अंतिम तिथि होने वाली है, 24 जुलाई से फोरम। इकतीस अगस्त लास्ट डेट है ना, ठीक है। ये हो गई बात इसके फोरम से रिलेटेड। फोरम कहां से भरना है? एसएसओआईटी के माध्यम से, जहां पर पोर्टल बना हुआ है अलग से, जो स्कॉलरशिप पोर्टल होते हैं ना, वहीं पे पोर्टल बना हुआ है भैया, ध्यान रखना। उसमें आएगा डीबीटी वाउचर योजना, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, वहीं से फोरम आपका लगेगा, ये ध्यान रखना। बात करते हैं कौन कौन लगा सकता है फोरम। अब बात आती है यूजीपीजी कोर्सेज की, तो बात हुई, लेकिन इसमें आता है क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, एमबीसी हुआ, है ना, ईडब्ल्यूएस हुआ, और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी इसमें लगा सकते हैं। अब देखो, इनका डिवाइडेशन हो रखा है पहले ही। 5500 सीट है कुल, ये ध्यान रखिए। 5500 लोगों को लाभ मिलेगा, 5500 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा बॉयज को। तो इसमें 1500 इसकी है भैया, 1500 इसकी है भैया, 3000 तो ये हो गई, 750 इसकी है, 750 इसकी है, 500 इसकी है, और 500 इसकी है, 1000, 1500, 2500, और 2500 और 3000, 5500 हो गई है ना, ठीक है। ये हो गया इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन, कि इस कैटेगरी के ही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में बात करता हूं मैं हमेशा, मैं आपको पहले कह देता हूं कि जब तक नोटिफिकेशन मेरे हाथ नहीं आएगा तब तक वीडियो नहीं आएगा। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आपके सामने उपस्थित हो जाता हूं, सारी जानकारी इसमें दी हुई है, ध्यान रखिए। ये कैटेगरी हो गई, ठीक है। यूजीपीजी की बात होगी। आवश्यक योग्यता में कुछ शर्तें हैं भैया, मैं फिर से बता रहा हूं कि एक जिले से दूसरे जिले में आपका, ये पहली शर्त है इसकी, एक जिले से दूसरे जिले का मतलब कि अगर आप अलवर से हैं तो आप अलवर में नहीं पढ़ने चाहिए, ध्यान रखें, अलवर में नहीं पढ़ने चाहिए, अलवर के गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं एडमिशन होना चाहिए, दूसरे कॉलेज मतलब जिले के कॉलेजों में एडमिशन है तो ही आप इसका फायदा उठा सकते हैं, इस अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का,
ये ध्यान रखें। तो 5500 ही विद्यार्थियों का इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। लिस्ट आएगी उसके बाद में, जो सिलेक्ट होंगे फॉर्म लगने के बाद में। योग्यता की बात कर लेता हूं भैया, देखो थोड़ा सा क्राइटेरिया यहाँ पे अलग है ना, कि एससी और एसटी के जो कैंडिडेट है ना, इनके लिए जो आय सीमा होती है, आय सीमा की जो लिमिट दी होती है ना, उसमें थोड़ा सा अंतर यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो एससी एसटी और यहाँ पर एमबीसी के जो कैटेगरी है ना, एससी हुआ, एसटी हुआ और एमबीसी, यहां पे लिख देता हूं। आप 2.5 लाख रुपए तक की आय सीमा लिखवा सकते हैं, ये ध्यान रखो। जो आयकर बनेगा आपका वो 2.5 लाख रुपए तक की आय सीमा आपकी होनी चाहिए, वार्षिक आय पे ध्यान रखें, पारिवारिक वार्षिक आय इतनी ही होनी चाहिए। दूसरा बात करता हूं, यहां पर मैंने कुछ लिखा था नोटिस में, सारी चीजें मैं बता देता हूं। ओबीसी के लिए क्या होने वाला है, 1.5 लाख रुपए, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 1 लाख रुपए ना, ओबीसी में ही आएगा, माइनॉरिटी में ना, ठीक है। ये 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। ये वार्षिक आय की बात हो रही है, अगर आपके परिवार की वार्षिक आय यह है तो ही आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो ध्यान रखिए, क्लियर हो चुकी है सारी चीजें। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 लाख वार्षिक आय, और ओबीसी के लिए, माइनॉरिटी के लिए 1.5 लाख, एससी एसटी एमबीसी के लिए 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। यहाँ पे इससे रिलेटेड बातें हो गई। दस्तावेज की बात कर लेते हैं कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, विद्यार्थी जो है राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अगर राजस्थान का मूल निवासी है तो जनाधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पिछले कक्षा का जो भी, मतलब कि आपने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी 12th की मार्कशीट आपको चाहिएगी, ये ध्यान रखना, ये मार्कशीट आपको चाहिएगी। उसके बाद में आपको ये आयकर चाहिएगा भैया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जहां पे गवर्नमेंट कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कॉलेज उसमें एडमिशन है, तो आपको वहां पे क्या चाहिए, आपको वहां का जो अध्ययन प्रमाण पत्र बनता है ना, कि आप उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अध्ययन प्रमाण पत्र कॉलेज बना के देता है, उस अध्ययन प्रमाण को अध्ययनरत प्रमाण पत्र ना, कि वहां पे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको चाहिएगा, ये ध्यान रखना। और इसके साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो किराया आप दे रहे हैं, जहां पे आप रह रहे हैं, एक जिले से दूसरे जिले में जाके रह रहे हैं, तो जहां पे आप रह रहे हैं वहां से आपको किरायानामा बनवाना पड़ेगा, जहां पे आप किराया लेके रह रहे हैं, ये ध्यान रखें। हॉस्टल इसमें अलाउ नहीं है, इसमें केवल जहां पे आप रह रहे हैं उनका किरायानामा बनवाना पड़ेगा, और वहां से आपको साइन करवा के वो अपलोड करवाना पड़ेगा एसएसओ आईडी के माध्यम से। जब फॉर्म भरेंगे तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स की सूची है जो मैंने आपको बता दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस श्योम का बैंक का खाता होना चाहिए, उसी में अकाउंट में आएंगे, हर महीने आपको 2-2 हजार रुपए देखने को मिलेंगे, तो आपका खुद का खाता भी होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, जनाधार हो गया, आधार हो गया, स्वयं का बैंक खाता हो गया, अध्ययन प्रमाण पत्र हो गया, किरायानामा हो गया, और पिछली कक्षा की मार्कशीट हो गई, ये ध्यान रखिए। अगर फर्स्ट ईयर में है तो 12th की चाहिएगी, सेकंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट चाहिएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म लगाना है। तो ये ध्यान रखें, ये नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म की अंतिम तिथि 31 अगस्त है, जो मैंने आपको बता दिया, एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरना है। मैक्सिमम आपको 10 महीने तक आपको यहाँ पर इस योजना का लाभ मिलेगा, 1 साल में, है ना। लेकिन अब बात करूं, देखो भैया, 1 साल, फर्स्ट ईयर का कोई विद्यार्थी एक बार एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, 1 साल मतलब उसने 10 महीने इस योजना का लाभ लिया, उसके बाद में वो मैक्सिमम 5 साल तक लाभ ले सकता है, ध्यान रखना, मैक्सिमम 5 साल तक, यानी फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, पीजी प्रीवियस में, पीजी फाइनल में भी। तो ध्यान रखें, जब 1 महीने में आपको मिल रहे हैं 2000 रुपए, तो 20 मतलब कि यहाँ पे 10 महीने के कितने, 20,000 को भैया अब 5 से गुणा करना, 5 साल तक आप लगातार अगर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं, 1 लाख रुपए आपको आ जाएंगे। तो ध्यान रहे, राज्य सरकार की बहुत शानदार योजना है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2021-22 में शुरू की गई थी, 5500 विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है। फॉर्म लगा दीजिए एसएसओ आईडी के माध्यम से, 24 जुलाई से फॉर्म शुरू होने वाला है। कोई भी जानकारी आपको रह गई है कमेंट कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर मैं आपसे बात कर सकता हूं, जहां पर आपको जो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। कमेंट कर देना, जवाब यहाँ पे भी देने का प्रयास रहेगा। इसको लेकर जो भी गाइडलाइंस हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पर डेली एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती रहती है। इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए, डेली नई नई एजुकेशन अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहती हैं। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका अपना यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन सवालों के लिए इंतजार कर रहा है। क्या सवाल आप मांग रहे हैं लिख दीजिए कमेंट, उस योजना का लाभ आपको मिलने वाला है। मुझे इंतजार है कि आप बहुत से सवाल चल रहे हैं यहाँ पर, पिछले 2 दिन से मैं मतलब चैनल पे था भी नहीं, तो सवाल बहुत से हो चुके हैं। उन सभी को पहले मैंने इंस्टाग्राम पर जवाब देने का प्रयास किया और अब फाइनली आपके लिए वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, और उम्मीद है सारी चीजें मैंने आपको बता दी होंगी। अब किस योजना का आप इंतजार कर रहे हैं और कमेंट कर दीजिए, उसके बारे में भी अगला वीडियो आने वाला है। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।